हालेलुया। सब लोग दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के इस अच्छे समय के लिए, और खास करके पास्टर लाल सिंह का परिवार, पास्टर लाल सिंह और लीला बहन का ये सालगिरह की मीटिंग है, और 20 साल ओके। मसीह में जो शादी हुआ उसके 10-12 साल हुए, और परमेश्वर की सेवकाएं को यहाँ पर शुरू हुए करीब 20 साल हो चुके हैं। उस निमित्त हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि लाल सिंह उनके परिवार को आशीर्वादित करे, यहाँ की सेवा को आशीर्वादित करे। हालेलुया, हालेलुया। और आप सबकी संगति देकर के भी मैं बहुत ही आनंदित और खुश हूँ, और खास करके बहुत दिनों के पश्चात पास्टर किशोर, पास्टर सुरेश और हमारे रोम सिंह, प्रेम सिंह भाई, सबको मिलकर के बहुत ही खुश हूँ। सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों का नाम हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। एक अपने कुसार सर, मैंने आने के साथ पूछा कि कुसार सर मेरी माता के हैं, वो कहाँ पर है? वो यहीं पर आपके गांव का बेस्ती है क्या? हालेलुया। कुछ लोगों को हम कभी भूल नहीं सकते, उनको हमेशा याद रखते हैं, उनका नाम हमेशा याद रखता है। हाँ, खास करके पलसुख के नारू बाबा और उनकी मिसेस, उन्होंने हमारी बहुत सेवा की। हालेलुया, हालेलुया। और अनिल और दिशा और सारे जितने भी सोनगढ़ से पढ़कर आए बाइबल स्कूल के सब स्टूडेंट्स को, और जितने सेवा करने वाले पासवान लोग हैं, सबको प्रभु यीशु के नाम से सलाम। हालेलुया। तो शुरुआत में मैं मध्य प्रदेश में कैसा आना हुआ उसके बारे में थोड़ी गवाही दूंगा। गवाही से जो है वचन की तरफ जाएंगे। मेरी पहले से एक आदत है कि हम लोग उपवास प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर से मैं एक ही चीज मांगता हूँ कि परमेश्वर नए नए क्षेत्र में लेके जाओ। हालेलुया। नए नए गांव में लेके जाओ, नए नए राज्य में लेके जाओ, नए नए क्षेत्रों में लेके जाओ। उसके लिए तू हमको अगुवाई दे, तू हमको लेकर के जा। हमको उस क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं, वो व्यक्ति के साथ हमारी मुलाकात कर। हालेलुया। तो 1998 और 99 2 साल हम लोग प्रार्थना करते रहे, और 2000 में ऐसा हुआ कि गुना नाम का एक मध्य प्रदेश में जगह है, वहां पर 3 दिन का मीटिंग का आयोजन किया गया। तो हम लोग गाड़ी लेकर के यहाँ से निकले। जैसे मध्य प्रदेश में पहुंचे, मेरे साथ में 4-5 भाई लोग थे। मैंने कहा कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा, सब लोग अन्य भाषा बोलते हुए जाएंगे। 900 किलोमीटर की यात्रा है, सिर्फ प्रार्थना करना कि परमेश्वर मध्य प्रदेश में काम करे। हालेलुया। तो गए, 3 दिन का मीटिंग किया, वापस हम लोग आ रहे थे, तभी हम लोग प्रार्थना करते करते आए कि परमेश्वर कोई एक व्यक्ति के साथ हमारी मुलाकात करा। तो जुलवानिया में आकर के हम लोग चाय पीने के लिए खड़े हुए, तो एक जवान चाय पी रहे थे, वो मेरे पास आया, मुझे कहा, बोला आप राजू भाई हैं? मैं बोला हाँ। तुम कौन हो? मैं बोला मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको देखा है। तो उसने कहा कि मैं बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले यहाँ से थोड़ा दूर एक गांव है, उसके अंदर एक जवान लड़का है जिसको परमेश्वर बहुत ही चमत्कारिक तौर पर उपयोग कर रहा है, तो मैं वहां जाने के लिए निकला। तो हम लोग थके हुए थे, मैंने उसको बोला तू एक काम कर, हमारे साथ गाड़ी में बैठ जा, अभी अपन सोनगढ़ चलते हैं, और सोनगढ़ से में जाकर के रविवार की आराधना करके फिर हम वापस आएंगे, तब उस गांव में जाएंगे। तो वो तैयार हो गया। तो हम उसको सोनगढ़ में लेके गए, और परमेश्वर ने दूसरा चमत्कार ये किया, सोनगढ़ में जाने के बाद उसको वहां उसकी पत्नी मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंकुर मसीह की बात कर रहा हूँ। उसकी पत्नी सोनगढ़ की है, हमारी चर्च की है, और उनकी मुलाकात हो गई और शादी भी तय हो गया। ये दूसरा चमत्कार हुआ। उसके बाद सोमवार के दिन हम लोग वापस आए, और ऊन के अंदर आकर के पूछने लगे कि भाई यहाँ पर यीशु बाबा कहाँ रहता है?
हालेलुया। तो ढूंढते ढूंढते लोगों ने बता दिया, तो हम गए। तो एक जवान लड़का 18-19 साल का होगा, प्रताप वास्कले, आप उनको जानते होंगे। तो एक तरफ एक खेत में एक कोने में उसका पिताजी जादू क्रिया कर रहा है, और इस तरफ इस कोने में वो जो है प्रार्थनाएं कर रहा है। उसके साथ में एक हफ्ते तक रहा और सारे प्रकार के चमत्कारों को मैंने देखा। हालेलुया, हालेलुया। और वहां से जो है मुझे किशोर भाई का पता मिला, और किशोर भाई के वहां पर हम लोग फिर दूसरे हफ्ते सीधा किशोर भाई के घर पे पहुंचे। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसा कैसा रास्ता निकालता है। देखो, अंकुर मसीह की मुलाकात हुई, अंकुर मसीह से प्रताप वास्कले की मुलाकात हुई, वहां से किशोर भाई हमको मिले, और किशोर भाई के वहां लाल सिंह भाई, बिट्टू भाई, और भी कौन कौन थे मुझे याद नहीं है, हाँ ताराचंद, ये सब लोग मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तुरंत ही हम लोगों ने प्रार्थना करके परमेश्वर की सेवा इन भाइयों के साथ मिलकर के करना शुरू किया। मेरी एक आदत है, मैं जहाँ जाता हूँ वहां के लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ। हालेलुया। मेरी आदत ये नहीं है कि सब लोग मेरे नीचे रहे, मेरी आदत ये है कि मैं उनके नीचे रह करके उनको आगे धक्का दूं, ताकि प्रभु की सेवा आगे चले। हालेलुया। खास करके जो लोग प्रभु की सेवा में उपयोगी बनते हैं, मैं उनको पूरी मदद करता हूँ, वचन से, धन से, मन से। हालेलुया। और एक बात क्या और कह दो, जब मैं यहाँ पर आया तो विश्वास से आया, कोई संस्था लेके नहीं आया, प्रभु का वचन लेके आया, पैसा लेके आया, ये सब चीजें बाद में आया। हालेलुया, सही है किशोर भाई, ये सब बाद में आया, उस समय कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग भंडारदा में कैसे हैं। किशोर भाई पहले से आए थे, यहाँ पर एक भाई लकवा हो गया था, आपने प्रार्थना किया। हालेलुया। तो जिस दिन हम लोग भंडारदा के लिए आ रहे हैं, हम किशोर भाई के वहाँ थे, किशोर भाई ने वहाँ पर जैसे हम पहुँचे, देसी मुर्गा काटा और बराबर खाना खिलाया, मक्का की रोटी खिलाई। उसके बाद हम लोग मोरचोड़ा गए, मोरचोड़ा में मीटिंग किया, वहाँ पर भी जाकर के मक्का की रोटी और फिर वो देसी मुर्गी खाया। दूसरे दिन सुबह जो है हमको भंडारदा आना था, उससे पहले और किशोर भाई ने खाना खिलाया। इतना खाना खा लिया कि अब पेट एकदम टाइट हो गया, कुछ नीचे से भी नहीं जा रहा है, ऊपर से भी नहीं आ रहा है, सब गड़बड़। और हम लोग गाड़ी लेके भंडारदा के निकले तो मेरा तो सिर चढ़ गया, बीपी हाई हो गया। मैं समझ गया कि ये शैतान जो है भंडारदा नहीं जाने देगा। मुझे कोई अंदर से कहने लगा, गाड़ी लेके निकल जाओ, वापस चले जाओ गुजरात। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु हम एक नए स्थान में जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए तू कुछ भी चमत्कार कर, मुझे अभी का अभी अच्छा चंगा होना चाहिए। हालेलुया। बस ये प्रार्थना किया और 5 ही मिनट के बाद, शायद किशोर भाई को याद होगा, मुझे लगा कि मुझे उल्टी करना है। तो गाड़ी तुरंत साइड पे खड़ा किया और नीचे उतरा और मैंने उल्टी करना शुरू कर दिया। हालेलुया। इतना उल्टी किया कि मुझे लगता है कि 10 साल पुराना भी जो पेट में था वो भी निकल गया। हालेलुया। बिल्कुल चंगा हो गया, अच्छा हो गया, बीपी डाउन हो गया। मैं समझ गया कि परमेश्वर कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है। और हम लोग यहाँ पर भंडारदा, इस रोड से भंडारदा आए और इतनी जबरदस्त मीटिंग हुई। वो मीटिंग किसी को याद है कि पता नहीं मुझे। मीटिंग सुबह शुरू हुई, आज पूरा दिन मीटिंग चला, रात को पूरी रात मीटिंग चली, दूसरे दिन पूरा दिन भर मीटिंग चला, दूसरी रात को भी मीटिंग चली। पास्टर शरद तिमोती भी हमारे साथ में थे। हालेलुया। और तीसरे दिन सुबह में जब हमने पूछा कि कितने लोग जो है मीटिंग में आशीषित हुए और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, तो बहुत लोगों ने हाथ ऊंचा किया। और जब हमने जो है वहां पर नदी में जाकर के उनको बपतिस्मा दिया, तब 476 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया। याद है? हालेलुया। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग भी थे जो बाद में आकर के बाइबल स्कूल में पढ़ करके वापस आए। परमेश्वर ने इस स्थान पर बहुत बड़ा चमत्कारी काम किया, अद्भुत चमत्कार। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि
यही चमत्कारी काम आने वाले दिनों में और भी तेजी के साथ हो। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा? आज हम यहाँ पर सिर्फ उनका सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम पुराने दिनों में जो पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार से कार्य किया, उस कार्य को वापस खड़ा करना चाहते हैं। हालेलुया। वापस उस जागृति को लाना चाहते हैं, वापस उस पवित्र आत्मा के कार्य को देखना चाहते हैं। जितना भी विरोध बढ़ता जाए, याद रखो, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा का काम भी बढ़ता जाए। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है। हमने गुजरात के अंदर कई जगहों पर 25 बार मार खाया, हमारी गाड़ी तोड़ दिया गया, फिर भी आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मरे नहीं, जीवित है। इसलिए घबराओ मत। अगर आप प्रभु के लिए निकले हैं, प्रभु को अपना आधार बनाया है, जैसा भी निदेश ने कहा, आप लोग प्रार्थना में लग जाओगे, शैतान की कोई भी शक्ति हमारे पर प्रबल कभी भी नहीं होगी। थोड़ी परेशानी जरूर आएगी, हालेलुया, लेकिन प्रभु हमको कभी विफल नहीं करेगा। हम हमेशा सक्षम रहेंगे, हालेलुया, क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करके कार्य कर रहे हैं। हम प्रभु की ओर देख करके कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। अभी पिछले कुछ दिनों से 2-3 साल से मैं इस इलाके में नहीं आया। उसका एक कारण था, वो कारण बता करके हम वचन में जाएंगे। 2017 में मैं बीमार हो गया। मेरा किडनी जो है काम करना बंद कर दिया, तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई। इसलिए ट्रैवलिंग पूरा बंद कर दिया, इधर उधर जाना बंद किया, लेकिन मीटिंग बंद नहीं किया। हमारे इलाके में मीटिंग करता रहा, हालेलुया, गाड़ी में चलाता रहा। और अभी मेरा डायलिसिस चालू है, हफ्ते में 2 बार, सोमवार और गुरुवार के दिन, हालेलुया। लेकिन मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ, अच्छा हूँ, और कोई मुझे देख करके नहीं बोलेगा कि मैं बीमार हूँ। उल्टा उससे एक फायदा हुआ कि 20 किलो मेरा वजन घट गया, इसलिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत फुर्तीला हो गया। हालेलुया। तो मेरी विनती है कि आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि डायलिसिस बंद हो जाए और किडनी काम करने लगे। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करोगे? जरूर प्रार्थना करें। जिस प्रकार अनिल भाई ने बोला, ये डॉक्टर जॉर्ज फिलिप्स मेरा नाम नहीं, मेरा नाम राजू भाई है। तो राजू भाई सबको याद रहेगा ना? तो जरूर आप लोग प्रार्थना कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। और जैसा परमेश्वर अगुवाई करे, समय समय पर आकर वचन की सेवा के द्वारा आप लोग को आशीषित करूंगा। आप लोग जो ऑनलाइन देखना चाहते हैं, फेसबुक के अंदर फेथ चर्च सोनगढ़, हर रविवार को 10 से 11 बजे तक मेरा प्रचार रहता है, और कई बार जूम पर भी प्रचार चलता है। आप लोग जरूर उसके अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं कुछ प्रचार मेरा है जो प्रार्थना के बारे में है, उसको मैं YouTube में डालूंगा, तो आप लोग जरूर प्रचारों को सुनिए। मैं इसलिए आपको सुनने के लिए कह रहा हूं क्योंकि वो सब जागृति के साथ जुड़ा हुआ प्रचार है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में अपने भारत के अंदर एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं नया काम करूंगा। सब बोलो, नया काम, नया काम, नया काम, नया पराक्रम, नया बल, नई अगुवाई। हालेलुया। और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमको अगुवाई करेगा कि हम उस तरफ आगे बढ़े। हालेलुया। जितने मेरे साथी सेवक पास्टर लोगों को कहना चाहता हूँ, यह समय ऐसा समय नहीं है कि हम पैसे के पीछे दौड़े, ये समय ऐसा नहीं है कि हम संस्थाओं के पीछे दौड़े, लेकिन ये समय ऐसा समय है कि हम परमेश्वर को खोजना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढना शुरू करें। परमेश्वर आपको अपना दर्शन देना चाहता है। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पढ़ो पहला शमूएल 3रा अध्याय, पहले वचन से पढ़िए। 1 से 3। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन कम मिलता था। 2 बातें यहाँ लिखी हुई है। उन दिनों में परमेश्वर की वाणी दुर्लभ थी
परमेश्वर की वाणी कोई सुन नहीं रहा था। हैं? सब लोग लोगों की वाणी सुन रहे हैं, संस्था की वाणी सुन रहे हैं, सरकार की वाणी सुन रहे हैं, परमेश्वर की वाणी कोई नहीं सुन रहा। उसका कारण क्या था, नीचे पढ़ेंगे। और दूसरा, दर्शन कम मिलता था, दर्शन कोई देख नहीं रहा। सब लोग चल रहे हैं, व्यवस्था पर चल रहे हैं, नियम के अनुसार चल रहे हैं, बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, पैसे के बल पर चल रहे हैं, ज्ञान के बल पर चल रहे हैं, लेकिन दर्शन नहीं है। चलो आगे पढ़ो। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। अब सुनो, एली कौन है मालूम है? महायाजक। और वास्तव में यह महायाजक कौन है? जो वास्तव में मंदिर की सेवा करते हुए जिसको परमेश्वर की वाणी सुनना था, वो महायाजक एली। दर्शन जिसको देखना था, एली को देखना था, लेकिन एली दर्शन भी नहीं देख रहा है, वाणी भी नहीं सुन रहा है। क्यों? क्या कर रहे हैं एली? अभी पढ़ो। और उससे न सूझ पड़ता था। दोबारा पढ़ो। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें धुंधली होने लगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सेवकाई के अंदर हमारी दृष्टि धुंधली नहीं होनी चाहिए, हमारा दर्शन धुंधली नहीं होनी चाहिए। जब हम आंख उठा करके देखते हैं तो हमें आत्माएं दिखनी चाहिए। हालेलुया। व्यवस्था नहीं दिखनी चाहिए, हमें लोग दिखने चाहिए, दूसरी बातें नहीं। ये एली की आंखें धुंधली हो गई, उसको कुछ दिख नहीं रहा। हाँ आगे। वह अपने स्थान और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था, और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जब वो अपने मेरे सुनने वाले प्यारे भाई और बहन, कई बार परिस्थितियों के वजह से हमें भी कुछ सूझता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। विरोध में हमको सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए, प्रभु क्या करेगा, ऐसी स्थिति में क्या करें। हालेलुया। हमको समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समझ देने वाला पवित्र आत्मा है। अच्छा, तीसरी बात आगे। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, वो अपने स्थान में लेटा हुआ है, उसको कोई कमी नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो चुका है, अब उसको सेवा की कुछ पड़ी नहीं है। मंदिर में दिया बुझ रहा है, मंदिर में दिया बुझना नहीं चाहिए, मंदिर में हमेशा दिया जलते रहना चाहिए, लेकिन ये तो एक जगह लेटा हुआ है क्योंकि उसको पड़ा नहीं। कई सेवकों की हालत, कई प्रभु के लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि वह एक जगह लेट गए, क्योंकि सारी व्यवस्था हो गई, कोई कमी घटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेट गए, खत्म हो गया। मंदिर में दिया जले कि नहीं जले हमको कोई मतलब नहीं, सेवा हो के नहीं हो हमको कोई मतलब नहीं। इसलिए परमेश्वर की वाणी और दर्शन दोनों दुर्लभ हो गए। लेकिन परमेश्वर हमेशा अपनी व्यवस्था करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या व्यवस्था किया मालूम है? आगे पढ़ो। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ एक छोटा सा बच्चा था, जवान, शमूएल, सब लोग बोलो शमूएल, शमूएल, शमूएल। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से और बहुत सारे शमूएल खड़े हो जाए। हालेलुया। जितने हैं उतने काफी नहीं है, और भी खड़े हो जाए। परमेश्वर की सेवा करने वाले, दर्शन पाने वाले। ये शमूएल मंदिर में रहता था, वहां पर जो है वो एली की सेवा करता था, परमेश्वर की भी सेवा करता था, मंदिर की भी सेवा करता था, कभी चुप चुप के उसके अंदर तेल भी डाल देता था, जबकि ये कोई उसकी जवाबदारी नहीं थी, उसका काम ही नहीं था, लेकिन वो कभी कभी ऐसा कर देता था। हालेलुया। अच्छा, वो कहाँ लेटा हुआ है? हाँ पढ़ो। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ सबसे बोलो मंदिर में। शमूएल कहाँ लेटा हुआ है? मंदिर में। और एली कहाँ लेटा हुआ है? मंदिर में किसको लेटना चाहिए वास्तव में? एली को। तो एली बाहर लेटा है और शमूएल अंदर लेटा है। मैंने पहले बोला ना, शमूएल की कोई जवाबदारी नहीं है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया है, वो कोई बिशप नहीं है, कोऑर्डिनेटर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, पास्टर नहीं है, कुछ नहीं है। और उसकी माँ छोड़ के गई मंदिर में सेवा करने के लिए, इसलिए मंदिर में रह रहा है।
लेकिन वो मंदिर में रहता था अंदर। और मंदिर में रहने का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति में रहना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ लगे रहना, प्रार्थना में लगे रहना। वो मंदिर छोड़ता नहीं था। हालेलुया। अच्छा, दूसरा काम क्या करता था?